एक बार एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत रहते थे और उनके पास दुनिया में सिर्फ एक खरगोश और एक जगुआर था। उन्होंने खरगोश को पिंजरे में रखा। एक दिन जगुआर पिंजरे के पास आया। ओह खरगोश कौन, जो बूढ़ा आदमी और बूढ़ी औरत गर्म पानी का एक बर्तन तैयार कर रहे हैं। वे तुम्हें उबालने वाले हैं, वे तुम्हें खाने वाले हैं, वे मुझे कुछ देने वाले हैं। ओह नहीं, कोंजो ने कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं, वे हॉट चॉकलेट बनाने वाले हैं। और अगर तुम मेरे साथ पिंजरे में आओ तो वे तुम्हारे लिए भी कुछ लाएंगे। जगुआर जगुआर ने पिंजरे का दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। एक छलांग और एक छलांग के साथ खरगोश पिंजरे से बाहर निकल गया और घर के दरवाजे से दूर चला गया। जगुआर वहां इंतजार करता रहा और वहां इंतजार करता रहा और वहां कुछ और इंतजार करता रहा। मेरे साथ धोखा हुआ है, कोई हॉट चॉकलेट नहीं है। जगुआर पिंजरे से बाहर कूद गया और दरवाजे से बाहर निकल गया और जंगल के रास्ते वह कुंजों को ढूंढने लगा। वह जंगल से होते हुए पहाड़ पर पहुंच गया और वहां पहाड़ के किनारे एक गुफा थी। गुफा के अंदर कोंजो था। तुमने मुझे धोखा दिया। तुम कोंजो? कौन? मैं, कोंजो ने कहा। तुम किसी और खरगोश के बारे में बात कर रहे हो। मैं यहाँ अपना घर बना रहा हूँ, लेकिन देखो मैं दीवारों को कैसे थामे हुए हूँ। अगर मैं उन्हें थामे नहीं रहूंगा तो वे गिर जाएंगी। मुझे जाकर दीवारों को थामने के लिए एक छड़ी ढूंढनी होगी। जगुआर, क्या तुम मेरे घर की दीवार पर अपने पंजे रखकर मेरी मदद नहीं करोगे? जगुआर गुफा में घुस गया और अपने मजबूत पंजे गुफा की दीवार पर रख दिए। एक छलांग और एक छलांग के साथ कोंजो गुफा से बाहर निकल गया और जंगल में चला गया। जगुआर वहां इंतजार करता रहा और वहां इंतजार करता रहा और वहां कुछ और इंतजार करता रहा। वह वहां प्रतीक्षा करता रहा और वह वहां पहले से कहीं अधिक समय तक प्रतीक्षा करता रहा। मेरे साथ धोखा हुआ है। जगुआर गुफा से बाहर निकला और जंगल में कोनेजो की तलाश में निकल पड़ा। वह उसे नहीं पा सका। वह रुक गया और सुनने लगा। वह कोनेजो को हंसते हुए सुन सकता था। हा 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 हा, ही 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 ही, इस बात पर कि उसने जगुआर को कैसे धोखा दिया था। जगुआर करीब गया और कोनेजो को देखा। वह एक लोचदार बेल से लटका हुआ था, ऊपर नीचे उछल रहा था, खुशी से हंस रहा था। जगुआर झपटने के लिए तैयार था। वह हवा में उछला और अपने पंजे कोनेजो पर रखकर उसे जमीन पर दबा दिया। लेकिन कोनेजो ने छटपटाया और छटपटाया और जगुआर के पंजे के बीच से उसने लोचदार के स्प्रिंग को हवा में ऊपर की ओर उड़ाया। वह बहुत ऊपर आसमान में उड़ता रहा जब तक कि कोनेजो चांद पर नहीं उतर गया। और कोंजो वहीं रहता है, चांद पर पीठ के बल लेटा हुआ। और माया संस्कृति में कहा जाता है कि अगर आप चांद को पूर्ण और लाल रंग में देखते हैं तो आप कोंजो को अभी भी वहां पीठ के बल लेटा हुआ और इस बात पर हंसता हुआ देखेंगे कि उसने जगुआर को कैसे धोखा दिया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।